आज एक ऐसी कहानी जानते हैं जिसे काला पानी कहा जाता था। ये कहानी है सेलुलर जेल की, एक ऐसी सजा की जिसे मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक माना जाता था। जरा सोचिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज एक बहुत बड़ी उलझन में थे। जो क्रांतिकारी अपने देश के लिए हंसते हंसते जान देने को तैयार हों, उन्हें किस चीज से डराया जाए? उन्हें ऐसी कौन सी सजा दी जाए जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक हो? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए उन्होंने एक जेल बनाई और उस जेल में उन्होंने कुल 80,000 कैदियों को भेजा। और इन 80,000 लोगों में से जानते हैं कितने लोग जिंदा वापस लौट पाए? सिर्फ 300। तो आखिर ऐसा क्या था उस जगह पर? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अगर ऐसी कोई और चिंगारी भड़की तो भारत में उनका राज खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें एक ऐसी सजा की जरूरत थी, एक ऐसे डर की जो किसी भी क्रांतिकारी की रूह कंपा दे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, एक ऐसी जेल बनाने का जो भारत की जमीन से 1300 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार के वीरान द्वीपों पर हो। एक ऐसी जगह जहां से वापस आना नामुमकिन हो, जहां कैदियों को जीते जी नरक का एहसास कराया जा सके। और बस इसी सोच के साथ शुरू हुआ धरती पर नरक बनाने का काम। 10 मार्च 1858 को क्रांतिकारियों का पहला जत्था अंडमान पहुंचा। करीब 1000 लोग। उनसे घने जहरीले जंगल साफ करवाए गए, अंग्रेजों के रहने के लिए घर बनवाए गए। इस दौरान बिना किसी छत के मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियों से कई कैदी मर गए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, 1896 में जब वो भयानक जेल बननी शुरू हुई तो उसे बनाने वाले मजदूर भी वही कैदी थे। अपनी कब्र उन्होंने अपने ही हाथों से खोदी। 1906 तक ये जेल बनकर तैयार हो गई। इस जेल की बनावट ही अपने आप में एक टॉर्चर थी। बीचों बीच एक ऊंचा वॉच टावर और उससे साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह 7 विंग्स निकलती थीं। कुल 700 छोटी छोटी कोठरियां। हर कोठरी इस तरह बनी थी कि एक कैदी दूसरे कैदी को देख तक न सके। बात करना तो दूर की बात है। इन्हें कमरा कहना गलत होगा, ये तो ईंटों से बने ताबूत थे। तो जेल तो बन गई, लेकिन उसके अंदर कैदियों की जिंदगी को हर दिन हर पल एक सजा कैसे बनाया जाता था, चलिए अब ये जानते हैं। हर कैदी के गले में एक तख्ती होती थी जिस पर उसके जुर्म लिखे होते थे और उनसे कोल्हू के बैल की तरह काम लिया जाता था। उन्हें कोल्हू में जोतकर नारियल और सरसों से तेल निकलवाया जाता था। हर किसी को एक दिन का टारगेट दिया जाता था और जो भी उसे पूरा नहीं कर पाता उसे कोड़ों से बुरी तरह पीटा जाता था, तब तक जब तक उसकी पीठ से खाल न उधड़ जाए। और जुल्म यही नहीं रुकता था। कैदियों को कई कई दिनों तक बिना खाने पानी के हथकड़ियों में जकड़कर खड़ा रखा जाता था। उन्हें जूट से बने खुरदुरे कपड़े पहनाए जाते थे जिनसे उनकी त्वचा छिलकर जख्म बन जाते थे और उन जख्मों में जंगल की जहरीली चींटियां घुस जाती थीं। सोचिए, हर कैदी को सिर्फ 2 लोहे की थालियां दी जाती थीं। एक में वो खाना खाता था और दूसरी का इस्तेमाल शौच के लिए करता था। सोने के लिए बिस्तर नहीं, बस नंगी ठंडी जमीन थी। उसी जेल में कैदी रहे शायर अल्लामा फजले हक खैराबादी ने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ बीमारी सस्ती थी और दवा महंगी। उन्होंने लिखा कि यहाँ ऐसी ऐसी बीमारियां थीं जिनका नाम तक किताबों में नहीं मिलता। मतलब एक मामूली सा बुखार भी मौत का दूसरा नाम था। ये दर्द, ये अपमान इतना असहनीय था कि इंदु भूषण रॉय जैसे कई क्रांतिकारियों ने इसे सहने से बेहतर मौत को गले लगाना समझा। उन्होंने जिल्लत भरी जिंदगी से आज़ादी पाने के लिए अपने ही कुर्ते से फांसी लगा ली। लेकिन इतनी भयानक यातनाओं के बावजूद इन क्रांतिकारियों का हौसला नहीं टूटा। उस कैद में भी इंकलाब की आग जलती रही। इसी जज्बे का सबूत है मार्च 1868 की वो घटना जब 238 कैदियों ने मिलकर जेल से भागने की सबसे बड़ी कोशिश की। लेकिन वो जेल से तो निकल गए, पर बाहर का जंगल जेल से भी ज्यादा खतरनाक निकला। कई लोग वहां के आदिवासियों के हाथों मारे गए, कुछ ने पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली और जो बच गए उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद जेल के सुपरिंटेंडेंट जेम्स वॉकर ने उनमें से 87 लोगों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। साल था 1872। ब्रिटिश इंडिया का सबसे ताकतवर आदमी वाइसरॉय लॉर्ड मेयो इस जेल का दौरा करने आया। वो शिकारी था और उसी जेल की कालकोठरी में बंद था एक शेर, शेर अली अफरीदी। और फिर जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। शिकार ने ही शिकारी का शिकार कर लिया।
शेर अली अफरीदी ने वायसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। एक कैदी के हाथों भारत के सबसे बड़े अंग्रेज अफसर की मौत। इस घटना ने सेल्यूलर जेल को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। विरोध करने का एक और तरीका था भूख हड़ताल। जब कैदी जुल्म के खिलाफ खाना छोड़ देते तो अंग्रेज और भी ज्यादा क्रूर हो जाते। वो जबरदस्ती कैदियों के गले में एक ट्यूब डालकर दूध या खाना उनके पेट में ठूंसते थे। ये प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होती थी कि कई बार कैदी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी, और ये सब इसलिए किया जाता था ताकि कोई दूसरा ऐसी हिम्मत ना कर सके। कहते हैं हर जुल्म का अंत होता है, और इस काला पानी के दौर का भी अंत हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान ने अंडमान के द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत में भी अंग्रेजों का राज कमजोर पड़ने लगा था और आखिरकार 1945 में इस जेल के दरवाजों पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। आज सेल्यूलर जेल की दीवारें खामोश जरूर हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो उनकी ईंटों से आज भी इनकलाब जिंदाबाद की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी हमें उन अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाती है जिनकी कीमत पर हमें आज़ादी मिली है।